Hello everyone. Welcome to my channel English by AJ. I am Anupama Jain. Let's begin. I hope आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी. आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से इंग्लिश में गॉसिप करने की कोशिश कर रहे होंगे. चलिए आज हम कॉन्सोनेंट्स के साउंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं. कई लोगों ने मुझसे पूछा कि जैसे हम राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं उसमें हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि हम किन टॉपिक्स के बारे में लिखें. अगर लिखना ही आता तो हम इंग्लिश क्यों सीखते. देखिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपकी राइटिंग पे होना चाहिए, राइट या रॉन्ग पे नहीं. आप अभी सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करिए. उसमें सही क्या है गलत क्या है वो हम बाद में देखेंगे. लिखना इसलिए है ताकि आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो जाए. आप इसमें आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं. जैसे एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है डेली रूटीन. हम सबका होता है और हम सबका अलग अलग होता है, राइट. लाइक मैं इतने बजे सुबह उठता हूँ, उठने के बाद आई फ्रेशन अप, देन आई डू माय एक्सरसाइज. तो ये ऐसे हिंदी इंग्लिश में नहीं, आपको इंग्लिश में लिखना है. लाइक आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट. डेफिनेटली आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग में अभी इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं. बट यस, आपको जितना भी समझ आता है आप उसे अपने सेंटेंस में लिखिए. और मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ये एवरेज बिलो एवरेज दोनों के लिए है. एंड आप हर कोई किसी के साथ भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके लिए फेस टू फेस बैठना जरूरी नहीं है. आप सबके पास सेलफोन होगा, जस्ट गिव अ कॉल टू योर फ्रेंड एंड प्रैक्टिस. और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी साउंड के वर्ड्स में प्रॉब्लम आती है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिप्लाई. बट कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. चलिए अब कॉन्सोनेंट्स में आगे बढ़ते हुए, जो कि साउंड्स हम कर रहे थे, आज हम हमारे आगे के 5 कॉन्सोनेंट के साउंड्स के बारे में जानेंगे. N, न, राइट. N, न स्लैश में है क्योंकि साउंड है, लेटर नहीं. नॉइस, नॉटी, नेवर, न्यू, नेल. आगे आप जितने वर्ड्स चाहे इसमें ऐड करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए. टी, दैट इज टो. टॉय, टेम, टॉक, टी, टास्क. वॉल्ट आपने लिखा जैसे वॉल्टर, तो ट. जरूरी नहीं है कि साउंड स्टार्टिंग में या एंड में ही आएगा, बीच में भी आ सकता है. टमेटो, राइट. टमाटो नहीं होता, इट इज टमेटो. ये जो साउंड होता है इट इज अ सॉफ्ट साउंड, राइट. जैसे हम कहते हैं डॉटर. अब आप दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ. डॉटर, डॉटर नहीं, टर टर नहीं करना है. इट इज टी, अ सॉफ्ट साउंड. नेक्स्ट इज ड, डी. अब इसमें डॉक्टर मैंने यहां भी लिखा है क्योंकि इसमें ये साउंड है, डी भी है और टी भी है. वहां इसलिए नहीं लिखा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो. तो दे आर टू साउंड्स, डॉटर, ड और ट, डॉक्टर. अगेन ये जो साउंड होता है ये भी सॉफ्ट साउंड होता है. ड्रिल, डिस्कस, वर्ल्ड. हम लेटर की बात नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इसी से हमारा लेटर स्टार्ट होना चाहिए. जो हम लिख रहे हैं वर्ड वो इसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. नो, यहाँ हम बात कर रहे हैं साउंड की. साउंड कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है, एंड में हो सकता है, बीच में हो सकता है. तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे भी एक साउंड है इस वर्ड में, यहाँ पे भी एक साउंड है इस वर्ड में, और दोनों अलग अलग साउंड्स हैं. और डेफिनेटली एक वर्ड के अंदर 2 साउंड्स हो सकते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट डिस्कस. here world, ड एंड में आया. अब आप कहेंगे मैम स्पेलिंग में ड तो दिख नहीं रहा. ड दिखेगा नहीं, सुनाई पड़ेगा. साइड. नेक्स्ट है एल, दैट इज ल. कॉन्फिडेंशियल, ल. लाइट, प्लेन बीच में आया. लिबर्टी स्टार्टिंग में आया.
लॉयल स्टार्टिंग में आया, एंड में भी आया, इसमें एंड में आया, स्टार्टिंग में आया, यहाँ दोनों जगह आया। ज नहीं होता, ज। जील, जील। फ्रीज, जिंग, फ्यूज। अब इसमें दिखेगा नहीं, ये आपको कहीं जी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे साउंड है। फ्यूज, ब्लेजर, ब्लेजर। इस वाले साउंड में अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें मैं आपको और वर्ड्स बताती हूँ, जैसे हैं प्लेजर, प्लेजर। प्लीजर नहीं होता, प्ले, ल। ये है ल और ये है ज, तो प्लेजर। मेजर, ये जो जितने भी वर्ड्स हैं इस तरह के, इसमें साउंड आता है ज का है। प्लीजर, मीजर नहीं है, मैं, मेजर, प्लेजर। सो प्लीज इसके और वर्ड्स लिखिए और कोशिश करिए कि आपका जो वर्ड है, जो आप लिख रहे हैं साउंड से रिलेटेड, जरूरी नहीं है कि वो आपके इसी लेटर से स्टार्ट हो। यू कैन हैव अ वर्ड which is starting with a different letter other than the sound. इससे आपको प्रैक्टिस करने में और इजी रहेगा, और वर्ड्स बहुत सारे हैं। ये मत कहिएगा कि मैम हमें तो वर्ड्स ही नहीं मिले प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? एंड डेफिनेटली इनको लिखने के बाद बोलिएगा जरूर, रिकॉर्ड जरूर करिएगा। एंड एक और चीज, आई होप आपका जो बॉडी सिस्टम है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको हेल्प करूंगी कि किस तरह से आपको अपने बॉडी के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए। एक और चीज आप कर सकते हैं, अगर आप बॉडी सिस्टम कर रहे हैं, 4 पिलर्स के बारे में हमने पढ़ा था, TGVF, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड फ्लुएंसी। अब क्योंकि आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब वो बोलता है, आप अब बहुत सारे साउंड्स आपने 15 साउंड्स कर लिए कॉन्सोनेंट्स के 24 में से, तो आप उसकी प्रोनाउंसिएशन में जो एरर्स आपको लगते हैं वो आप जब वो बोले उसी की कॉपी में आप लिख सकते हैं। भाई तुमने ये सेंटेंस बोला था, ये वर्ड गलत था, इसमें यहाँ पे ये साउंड था, यहाँ तुमने गलत बोला था। इसी तरह से आप प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी चीजें आप अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्रेजुअली जब आप आगे अपने कोर्स में देखेंगे तब आएगा। So that is all for the day. Hope you liked the video. Please like, share and subscribe. And don't forget to press the bell icon for latest updates and notifications. Thank you.